जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और राजस्थान की नहीं, पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती। लेकिन आज भी कुछ मेरे जैसे आलसियों ने अभी तक आवेदन ही नहीं किया। अब आप कहोगे सर आपको क्या जरूरत पड़ी थी, आप तो नौकरी भी लगे हुए थे, फिर भी आप नहीं गए। अरे एक बार सरकारी नौकरी का महत्व क्या है समाज के अंदर, एक बार कोई पूछे तो यह केस का भाई ओ सरकारी जवाई है, एक ब्याह हो जाए, बढ़िया लोन ले घर बना सका और एक गाड़ी लिया वहां। लेकिन वो सपना अधूरा रह सकता है मेरे दोस्त। क्यों रह सकता है? आपको ज्यादा पता है क्या? हाँ, मैं थान सही बता रही हूं। आज भी ऐसे युवा साथी हैं जो गलतियां कर देते हैं। अभी मैं थान मेरी एक छोटी सी गलती बताऊं। मैंने एक बार पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। मैंने वहां लिख दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लिख दिया। मैं और सुभाष जी दोनों पासपोर्ट बनाने के लिए चित्तौड़गढ़ चले गए। वो उस समय हमें घूमने भी जाना था और हमने चित्तौड़गढ़ जो है वो जगह ले रखी थी जिसके अंदर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए वहां जाते हैं। वहां गए। अब वहां जितने भी हमारे साथ के सबका बन गया, सिर्फ अकेला मैं था जिसका पासपोर्ट नहीं बना। वाई द रीजन फॉर टेल मी नाउ दैट सर, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आपका पासपोर्ट नहीं बना? क्योंकि मैं एनओसी नहीं लेकर गया। एनओसी यानी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, उसका सर्टिफिकेट मुझे मेरे विभाग से लेना था और वो मैं नहीं लेकर गया। वो जब मैं लेकर गया तब तक बहुत देर हो गई, यानी उसकी वैधता जो 6 माह तक होती है वो खत्म हो गई। मैंने दोबारा उस फाइल को बंद कराए बिना दूसरी फाइल खोल ली। उसके बाद में क्या हुआ कि उसमें फॉर्म भरते समय मेरे जो साथी थे मित्रा वाले, उसने स्टूडेंट कर दिया। पासपोर्ट वालों ने मेरे को जांच के दायरे में खड़ा कर दिया कि आप कभी कहते हैं स्टूडेंट है, आप कहते हैं कभी पुलिस में, आप हो क्या आखिर? फिर मैंने कहा मैं थे कौन जानो मन, हाँ आशु बाबा हूं मैं, ठीक है। और मेरे मोटिवेशन जो है आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, ताकि एक गलती के कारण 3 साल से पासपोर्ट नहीं बना। वैसे ही आज एक युवा साथी मिलता है जो कहता है मैं सिर्फ 12वीं पास हूं और उसके अलावा मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, सॉरी 10वीं पास हूं और कोई डिग्री नहीं है। तो मैंने कहा कि इससे अच्छा मौका दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा सरकारी नौकरी का, इतना बढ़िया 10वीं पास का। क्योंकि पहले पुलिस हुआ करती थी और पुलिस जो है वो चली गई सीईटी में, अब की बार तो सीईटी में भी नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा। तो आपकी एक गलती सुधार लो। यानी मैंने अपना ये कारण बताया कि जब मैं गलती कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम हैं तो मानवी और थे मां का मैं था का, जैसा मैं वैसे ही आप हो। तो इसलिए आपसे अगर कोई फॉर्म आवेदन करते समय गलती हुई है तो देखो यहां पर 26 अप्रैल 2025, कितना 26 अप्रैल 2025 अंतिम तारीख है। अंतिम तारीख, अंतिम तारीख। कुछ भी हुई हो गलती आपको जाना ही है, अंतिम तारीख। और एक विशेष कर ध्यान रखना ये बात, क्या आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ठीक है, ये सारी चीजें सही होनी चाहिए। अब क्या है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कुछ विद्यार्थियों ने अपने, जैसे किसी ने बीए एमए कर रखी है, बीएड करके वो डिग्री लगाई है, हाँ उसका फायदा होता है। कब होता है? जब आपका प्रमोशन का कार्य होता है उस समय पहले ही देख लेते हैं इनकी ये योग्यताएं थी। तो किसी को अगर लगता है कि और उसका दस्तावेज लग सकता है, उसके पास और योग्यता और कोई डिग्री है, तो भाई में ऐड करवा दो, इंगमा थे लगा दो। फायदो मिला जरूर है, लास्ट में मिले मिल जाओगे, ठीक है। इसकी जो आपको करेक्शन कराने की जो फीस है वो फीस लगेगी आपको 300 रुपए। कितने रुपए फीस लगेगी? 300 रुपए। उसके बाद आपके मन को एक आत्मसंतुष्टि होगी कि मेरा फॉर्म जो है वो सही भरा गया। कई बार अंकित नाम लिख रहे हैं, ठीक है, और अंकिता हो गया, बोला नहीं गया, ठीक है। कहीं मेल ने फीमेल हो गया। ओबीसी कैटेगरी की सबसे ज्यादा गलती होती है, कैटेगरी विशेष करके चेक कर लेना आप। कैटेगरी में ओबीसी की जगह कई विद्यार्थियों ने एमबीसी कर दिया। अभी फोन मैसेज आते हैं कि सर मैं क्या करूं, जेल प्रेरी में मेरा ऐसा हो गया था, पशु प्रेचर में हो गया था। तो ये विशेषकर ई मित्र वाला जवाबदार नहीं होगा। मैंने भी कहा था साहब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, स्टूडेंट लिख दिया। उसने कहा कि गलती किसकी? आपकी, आपने चेक क्यों नहीं किया? मैं साहब मैं बिजी हूं, क्लास ले बम ऑफर लेकर आए हुए थे हम, उसके बारे में बताने में बिजी था मैं। तो अगले ने मुझे छोड़ा ही नहीं, ठीक है। तो एक गलती जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब जिसने आवेदन कर दिया उनको मैंने बता भी रखा है कि गारंटी बैच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का हमने चलाया था, वह बैच फुल हो चुका है। 25 तारीख से हमने दूसरा एक नया बैच और शुरू किया है, इसी 25 तारीख से। यानी ये 26 अप्रैल है, ये 25 अप्रैल से ही है। और सभी बच्चों को जो है अब
पहले तो साथ में थे पुलिस और ये, अब अलग अलग पढ़ाएंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले बच्चे जो है आपको एक अलग हॉल में नजर आएंगे, पुलिस वाले बच्चे जो आपको एक अलग हॉल में नजर आएंगे। वैसे ये सिर्फ मन की एक मानसिक स्थिति है, बाकी मेरा ये मानना है रोटी पापा भी सागे खा ले, बेटो भी सागे खा ले, बात एक ही है, कोई फर्क कौन पड़ा। सब्जी आप घर में एक ही बनाओ, खावे 5 जना ही है। उसी प्रकार जीके सारा सेम ही है, बस लेवल उसका एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा डीपली लेकर चले जाएं। जैसे आज ऐप के अंदर मैं अभी एक क्लास लूंगा 1857 की क्रांति की, आप पढ़ना, उसके अंदर रिवीजन क्लास होगी, उसमें मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया है। लेकिन जो दूसरी क्लासेज होती है उनमें मैंने बहुत कम पढ़ाया है, तो वो अंतर आपको वहां नजर आएगा। ठीक है। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आज 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस है, और विश्व पुस्तक दिवस पर अगर आप किताबें खरीदना चाहें तो आपके लिए ऑफर है, तैयारी कर लो पर। या फिर सुपर सिंगम बैच और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो अभी राजस्थान में ट्रेंडिंग में है, और ये टेलीकम्युनिकेशन वाला, टेलीकम्युनिकेशन की बुक है जो हम तैयार कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि सर क्यों नहीं आई, आप खुद डाटा इकट्ठा कीजिए, क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंग चीजें चाहिए। ये पुलिस वाली बुक जल्दी क्यों आई, क्योंकि हमें पता था। और अब अगली मांग मेरी ये है, पुलिस एग्जाम को आगे करवाया जाए। क्या आप तैयार है पुलिस एग्जाम को आगे करवाने के लिए? तो कमेंट करके मुझे बताया जाए, ताकि हम इसको सितंबर अक्टूबर की जो है उसकी मांग रखते हैं। और मेरी ओर से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। विश्व पुस्तक दिवस पर आप चाहें तो अपने भाई बहन को किताब दे सकते हैं इन कोर्सेज के साथ। ये सारी चीजें फ्री है जो यहाँ पर लिखी गई है। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।